Good morning everyone and welcome in accountancy class of 28th August 2020 and till now we have completed accounting equation. Now we will move to next topic, that is rules of debit and credit. Before starting this, once again I want to explain that what is debit and what is credit. Debit and credit is two identification names for two aspects of a business transaction. और डेबिट क्रेडिट आपस में अपोजिट होता है और एक दूसरे का इक्वल अमाउंट का होता है, अपोजिट एंड इक्वल अमाउंट का होता है। यानी अगर कोई चीज़ डेबिट हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में कोई चीज़ क्रेडिट होना ज़रूरी है और दोनों का अमाउंट जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ अमाउंट विल बी इक्वल, यानी कि दोनों इक्वल अमाउंट का होगा। फॉर एग्जांपल कि अगर हम किसी से 35,000 पे कंप्यूटर ख़रीदे हैं तो कंप्यूटर मेरे लिए डेबिट होगा और बैंक या कैश जो भी है, चूँकि वो हमसे यहाँ से जा रहा है इसलिए वो क्रेडिट होगा। तो दोनों का वैल्यू का 35,000 ही होगा। तो यही है आपको डेबिट और क्रेडिट। नाउ रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट आप ये भी कर सकते हैं कि ये व्हाट इज़ डेबिट एंड व्हाट इज़ क्रेडिट में, ये मान लीजिए एक अकाउंट है, ये टी सेप अकाउंट है। ये अकाउंट का जो ये साइड रहता है ये एक डेबिट साइड है और ये वाला जो क्रेडिट साइड, ये दो साइड होता है। और ये अकाउंट जो होता है वो किसी भी चीज़ का अकाउंट हो सकता है, कैश अकाउंट यानी पर्सनल, रियल, नॉमिनल, किसी भी तरह से होता है, तो वो अकाउंट हो गया। तो अकाउंट का दो पक्ष जो हो गया, वो एक पक्ष हो गया डेबिट और दूसरा पक्ष होता है क्रेडिट। वो भी एक चीज़ है कि टू साइड्स ऑफ एन अकाउंट इज नोन एज डेबिट और क्रेडिट। And debit and credit, you can say the two identification या two aspects of a business transaction equal and opposite होता है ये। अब आइए रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट, यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शंस को, जैसा कि अभी तक हम लोग देखे हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शंस को हम लोग असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल में लिख सकते हैं। यानी असेट्स एक तरफ प्रभावित होता है और दूसरी तरफ जो होता है या तो लायबिलिटी प्रभावित होता है या कैपिटल प्रभावित होता है। तो असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल में लिख सकते हैं। तो ये जो डेबिट और क्रेडिट है, तो इसमें कौन कौन सा पक्ष डेबिट होता है और कौन सा पक्ष क्रेडिट होता है। तो असेट वाला जो भी पक्ष होता है वो सब डेबिट होता है, एसेट वाला डेबिट होता है। और लायबिलिटी प्लस कैपिटल वाला जो पक्ष होता है वो क्रेडिट पक्ष होता है, CREDIT, क्रेडिट पक्ष। तो रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट में मतलब कि कौन सा कब जो है वो डेबिट होगा और कब क्रेडिट होगा। तो आप देखिए कि अगर आपके बिजनेस में इस मद्देनज़र जो मॉडर्न रूल है डेबिट और क्रेडिट का, इस पर्पस के लिए ट्रांजैक्शंस को, रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस, इसको देखिए कि ये 5 भाग में इसको बांट दिया है। पहला है एसेट्स, दूसरा है लायबिलिटी, तीसरा है कैपिटल, चौथा है एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस ऑब्लिक लॉसेस, एक ही चीज़ में डाला है, और उसके बाद रेवेन्यू एंड गेंस डाला है। और सबका जो है अलग अलग जो है देखते हैं नियम। जैसे एसेट्स का, एक्सपेंसेस का एक ही नियम होता है, यानी अगर ये बढ़ गया तो ये डेबिट होगा और अगर घट रहा है तो क्रेडिट होगा। एसेट्स और एक्सपेंसेस और बाय लॉसेस, ये दोनों के लिए जो है एक ही नियम है कि अगर बढ़ा तो डेबिट और घटा तो क्रेडिट। बिजनेस में अगर बढ़ रहा है यानी कोई भी एक्सपेंसेस डेबिट होता है, और अगर एक्सपेंसेस बढ़ रहा है तो डेबिट, और अगर एक्सपेंसेस कम हो रहा है, इसका वैल्यू अगर कम होते जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। तो ये फिर से आप देखिए कि दो जो चीज़ है, एसेट्स का और ये एक्सपेंसेस और लॉसेस का, एक ही तरह से होता है, यानी बढ़ा तो डेबिट, घटा तो क्रेडिट। इंक्रीज इन एसेट्स विल बी डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट्स विल बी क्रेडिटेड। उसी तरह इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी क्रेडिटेड। अब आइए आप लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू, तीनों का जो है एक ही तरह से चलता है और वो जस्ट अपोजिट होगा, एसेट से जस्ट अपोजिट होता है, क्योंकि डेबिट जो होता है वो क्रेडिट का अपोजिट होता है, इसलिए क्रेडिट भी डेबिट का अपोजिट होगा। अब इंक्रीज इन लायबिलिटी, वहाँ पे इंक्रीज डेबिट होता था, यहाँ इंक्रीज इन लायबिलिटीज क्रेडिट होगा और डिक्रीज इन लायबिलिटीज डेबिट होगा, और उसी तरह सब चलेगा। कैपिटल बढ़ा क्रेडिट, कैपिटल घटा डेबिट। उसी तरह रेवेन्यू बढ़ा तो क्रेडिट होगा और रेवेन्यू घट गया तो डेबिट होगा। और यही सिंपल सा रूल है डेबिट और क्रेडिट का। आप देखिए कि इसको
जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मान लो एक अकाउंट है, एक पक्ष ये डेबिट है और ये पक्ष क्रेडिट है, तो इसी तरह सबको रखा गया है। आप देखिए डेबिट साइड में जो है ये इस तरफ वाला है डेबिट साइड ऑलवेज, लेफ्ट हैंड साइड वाला, और राइट हैंड वाला जो साइड है वो क्रेडिट है सब में। ये देखिए यहाँ से आप देखिए कि ये लायबिलिटी का जो अकाउंट बना है इसमें ये डेबिट है, इसी तरह लॉसेस एक्सपेंस का ये डेबिट है। तो यही आपका रूल है, इसको आपको दिमाग में रखना है। तो अब आइए कि अब बिजनेस और ट्रांजैक्शन जो हो रहा है उसको हम लोग कैसे कैसे करते हैं। बड़ा सिंपल सा आपको एग्जांपल लिया है। रोहित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, यानी 5 लाख रुपये से जो बिज़नेस शुरू किया है, तो कैश अकाउंट बढ़ गया, कैश एसेट्स हैं इसलिए डेबिट साइड में चला गया। कैश बढ़ गया बिजनेस में इसलिए कैश जो है डेबिट साइड में चला गया। और यहाँ पे कैपिटल बढ़ गया इसलिए कैपिटल क्रेडिट साइड में चला गया। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। उसके बाद आपको अब देखिए ओपन ए बैंक अकाउंट, तो 2 तरह का अकाउंट हो गया, इससे इफेक्ट होगा कैश और बैंक, दोनों तरह का अकाउंट इफेक्ट होगा और दोनों हमारे लिए एसेट्स है, दोनों हमारे लिए एसेट्स। जब हम बैंक में खाता खोलेंगे तो बैंक में पैसा जाएगा, इसको भाग डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ से ये कैश है ये बैंक है। तो जब हम पैसा बैंक में डालेंगे तो बैंक का बढ़ जाएगा हमारा बैलेंस, इसलिए बैंक वाला डेबिट हो जाएगा। ये एसेट्स में बढ़ता है तो डेबिट होता है, ठीक है। और उसी तरह कैश जो है वो कैश क्रेडिट हो जाएगा हमारा, क्योंकि 4,80,000 रुपये निकल गया है, कैश से कम हो रहा है तो 4,80,000 हमारा चला गया। ये हो गया 2 नंबर में। और ये 1 नंबर में ऑलरेडी 5 लाख हुआ था, आप देखिए कैश में, आप यहाँ पे देखिए 5 लाख ऑलरेडी हुआ है, तो ये सजा कर दिया है इस तरह से होगा। भाई ये फर्नीचर ख़रीदे हैं और चेक दिए हैं, चेक देंगे तो याद रखिए हम कैश नहीं देंगे, चेक देंगे तो हमारा बैंक अकाउंट उससे खाली होता है, बैंक अकाउंट। चेक देने से हमारा बैंक अकाउंट खाली होता है, कैश नहीं खाली होगा। यानी अगर हमारे जेब में जो पैसा रखा वो खर्च नहीं होगा, हम चेक काट के देंगे तो वो सीधे हमारे अकाउंट से माइनस हो जाता है। तो फर्नीचर वंस अगेन एसेट्स होता है, तो फर्नीचर बढ़ गया तो ये डेबिट हो गया, और बैंक के अकाउंट से अगर पैसा निकल गया तो ये क्रेडिट हो गया। 4,80,000 पहले से था और अब ये 60,000 निकल गया हमारा। फिर आप आइए प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम रामजी लाल फॉर द बिजनेस 1,25,000 एंड 10,000 गिवन इन कैश। इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो प्लांट एंड मशीनरी हमारे लिए एसेट्स है वो बढ़ गया, तो प्लांट एंड मशीनरी हमारे लिए बढ़ गया, ये डेबिट हो गया। कैश 10,000 से कम हो गया तो इसको इधर लिख दिया। और रामजी लाल का जो अकाउंट 1,15,000 से क्रेडिट हो गया, बिकॉज रामजी लाल अब हमारे लिए लायबिलिटी बन गया, क्योंकि रामजी लाल को अब हमें पेमेंट करना है। कितना पेमेंट करना है? तो 1,15,000 रुपये, ये हमारा बढ़ गया, इसलिए इस तरफ क्रेडिट में लिख दिए। देन आइए गुड्स परचेज फ्रॉम सुमित ट्रेडर्स, तो ये हमारे लिए स्टॉक जो होता है परचेज अकाउंट, स्टॉक अकाउंट होगा, परचेज यानी जो भी है वो बढ़ गया हमारे लिए, तो वो डेबिट हो गया। और आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि परचेज हमारे लिए एक्सपेंसेस एक प्रकार का, तो एक्सपेंसेस बढ़ गया इसलिए डेबिट हो गया। तो आप किसी भी तरह से लॉजिक लगाइए, डेबिट ही होगा। और चूंकि अब हमको सुमित ट्रेडर्स को पैसा देना है इसलिए सुमित ट्रेडर्स जो हमारे लिए लायबिलिटी बढ़ गया, इसलिए लायबिलिटी क्रेडिट हो गया। अब आइए गुड्स फ्रॉम कॉस्टिंग 25,000 सोल्ड टू रजनी इंटरप्राइजेज, तो सेल्स हमारे लिए इनकम होता है, सेल्स हमारे लिए इनकम है इसलिए ये बढ़ गया, तो ये हमारे लिए क्रेडिट हो गया। और रजनी इंटरप्राइजेज जो है वो डेटर हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि वो अब उसको उधार हम सामान बेचे हैं, तो डेटर हो गया, तो ये डेटर बढ़ गया इसलिए ये डेबिट हो जाएगा। तो इसका जर्नल एंट्री हो गया। अब जर्नल के सेट में अगर आप इसको कीजिएगा तो रजनी इंटरप्राइजेज अकाउंट यहाँ डेबिट हो रहा है टू सेल्स अकाउंट, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो अब आइए मंथली रेंट, आपको देखिए स्टोर रेंट 2,500 इन कैश पेमेंट किया, तो रेंट हमारे लिए एक्सपेंसेस ये बढ़ गया इसलिए रेंट अकाउंट में आपको डेबिट कर दिया है, और ये कैश में ये 2,500 सेम अमाउंट माइनस हो गया। और ये आप अगर पूछिएगा कि ये सब क्या है, तो ये सब जो पहले से हुआ आ रहा है वही है। ये आपको ये शायद दूसरा नंबर ट्रांजेक्शन, ये चौथा नंबर है, और ये 7वां नंबर है ट्रांजेक्शन है, और ये जो है पहला नंबर ट्रांजेक्शन है, यहाँ 7 लिखा हुआ है, पहला नंबर है शायद। तो इस तरह से आपको है। अब आइए पेड ₹5,000 एज सैलरी टू दी ऑफिस एम्प्लॉइज़, तो वंस अगेन आप सैलरी पे करेंगे तो कैश माइनस हो जाएगा और सैलरी बढ़ जाएगा, सैलरी आपका एक्सपेंसेस है वो बढ़ जाएगा। तो आप देखिए ये सैलरी हो गया हमारा 8वां नंबर, यहाँ पे हम डाल दिए, सैलरी अकाउंट में डेबिट किए, यही 8वां है।
और ये यहाँ पे देखिए ठीक लिखा है 1 नंबर है, ये ठीक है आपको। और ये दूसरा ट्रांजेक्शन, ये चौथा, ये 7वां, ये 8वां। तो इस तरह से आपको आप देखिए कि पूरी अच्छी तरह से आपको जो है, जो इससे पहले जो अकाउंटिंग इक्वेशन बनाए थे उसका ही जस्ट एलेबरेट कर दिया है, बहुत ही अच्छी तरीके से किया है। अब यहाँ पे लिखा है रिसीव्ड ए चेक एज फुल सेटलमेंट ऑफ रजनी इंटरप्राइजेस एंड डिपॉजिटेड सेम डे इनटू बैंक, यानी कि रजनी इंटरप्राइजेस से आपको कुछ पैसा मिला है। कितना मिला है? तो आई थिंक इट्स 35,000 मिला है, जिक्र नहीं है, 35,000 आपको मिला है। तो रजनी इंटरप्राइजेस का देखिए 35,000 बाकी था, ये इधर डेबिट में था, रजनी इंटरप्राइजेस से आपको 35,000 मिल गया। अब यहाँ पे ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि रजनी इंटरप्राइजेज पहले 35,000 जिसको हम सामान बेचे थे, तो उस समय रजनी इंटरप्राइजेज एज ए डेटर बढ़ गया था। लेकिन जैसे उसने पैसा दे दिया रजनी इंटरप्राइजेज, यानी डेटर से अमाउंट घट जाएगा वो। अब हमारे पास रजनी इंटरप्राइजेस का जीरो अमाउंट यानी बैलेंस बचेगा। इधर भी डेबिट भी 35,000, क्रेडिट भी 35,000, खत्म हो गया। अब ना डेबिट बचा ना क्रेडिट बचा, कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि उसने पूरा के पूरा पैसा आपको दे दिया है। ये देखिए, ये 35,000 दे दिया। तो अब रजनी इंटरप्राइजेज 35,000 से घट जाएगा, क्यों? क्योंकि उसने पैसा दे दिया। और अगर यही सेम अगर उल्टा रहता, अगर हम उसको मान लो 35,000 का बेचते, तो फिर से वो 35,000 इधर डेबिट में आ जाता। यानी टोटल अब उससे हमको मिलना था 70,000। अब हम लेते 2 सेल्स उसको किए हैं 35,000 ईच का। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पहले एक बार 35,000 का माल बेचे हैं तो समय बढ़ गया था, इसलिए डेबिट में लिखे। और अभी जो है वो पैसा दे दिया, पैसा देने से उसका जो है अकाउंट घट गया, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। और सिमिलरली वो पैसा हमारे पास बैंक अकाउंट में आ गया चेक में, इसलिए ये 35,000 हमारा जो है, क्योंकि चेक आपको मिला है और चेक आप अपने अकाउंट में जमा कीजिएगा, इसलिए बैंक अकाउंट आपका 35,000 से बढ़ेगा, इसलिए ये डेबिट हुआ है। तो इस तरह से जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, आप इसको पढ़िएगा और आप निश्चित रूप से इसमें जितना तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से लिखा है आप समझ जाइएगा। आप देखिए, एक एग्जांपल आपके सामने इलस्ट्रेशन 1 रखा है कि इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं इलस्ट्रेशन 1 को। एनालाइज द इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजैक्शंस ऑन एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड शो द बोथ साइड्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। आपको दिखाना है, दोनों साइड दिखाना है, ए इक्वल्स टू एल प्लस सी रिमेन्स इक्वल, ये चीज़ शो करना है। और ये जो है आपको दिया हुआ है, तो इसको चलिए हम लोग बनाते हैं। इंट्रोड्यूस्ड 80,000 एज कैश एंड 50,000 बाई स्टॉक, यानी कि आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं जिसमें कि आप 80,000 एज ए कैश और 50,000 स्टॉक दे रहे हैं। तो इसका क्या असर होगा? इसका असर अकाउंटिंग इक्वेशन में चलिए देखता है पहले। ये देखिए, असेट साइड आपका 8 लाख से बढ़ गया और स्टॉक जो है 50,000 से बढ़ गया, टोटल आपका 8,50,000 हो गया असेट साइड में। ऑन द अदर हैंड जो लायबिलिटी साइड है, इसको कैपिटल माना जाता है, इसलिए कैपिटल बढ़ गया, इसलिए 8,50,000 दोनों तरफ हो गया। फिर आइए ट्रांजैक्शन नंबर 2। एक प्लांट खरीदा है 3 लाख रुपया का, जिसमें 15,000 रुपया कैश दिया है और बैलेंस जो है लीटर डेट यानी बाद में देगा। ठीक है, अब देखिए 3 लाख का प्लांट खरीदें और बाद में दीजिएगा, तो आपके लिए लायबिलिटी बढ़ गया, यहीं पर सीधा हो गया। 3 लाख में आपको 15,000 आपने पेमेंट किया है, तो 15,000 कैश कम हो जाएगा, क्योंकि 15,000 आपने पेमेंट कर दिया। और लायबिलिटी एक बन जाएगा, लायबिलिटी आपके पास क्रेडिटर का लायबिलिटी बन जाएगा, और आपको उसमें 2,85,000 आपको देना बाकी रह गया है, जो वही 3 लाख में 15,000 आपने दिया है, 2,85,000 अभी और आपको देना है। तो और आपको जब देना है तो आपके लिए लायबिलिटी क्रिएट हो गया, तो आपका असेट साइड में प्लांट बढ़ जाएगा। अब देखिए इसका असर क्या होगा। आप देखिए असेट साइड में प्लांट बढ़ गया हमारा, फिर कैश जो है वो 15,000 से कम हो गया, 15,000 से कम हो गया, तो 8 लाख पहले था, 15,000 से कम हो गया, तो 7,85,000 हमारे पास बचा। इन्वेंट्री 50,000 का बचा और प्लांट एंड मशीनरी अब हमारे पास 3 लाख का हो गया, टोटल 11,35 का हो गया। सिमिलरली जैसे ही हम लोग यहाँ पे आप 285 लायबिलिटीज एक बढ़ा दीजिए, तो भी 11,35 हो गया, तो ये भी इक्वल टू एल प्लस सी दिखा रहा है। नेक्स्ट आइए आप, डिपॉजिटेड 6 लाख इनटू बैंक, तो आप 6 लाख रुपया कैश निकाल दीजिए, बैंक में 6 लाख रुपये बढ़ा दीजिए, दोनों एक ही तरफ होगा असेट साइड में। सिमिलरली 6 लाख आप देखिए यहाँ पे घटा दीजिए कैश में से, क्योंकि आपने उसको बैंक से उसको निकाला है, तो कैश में से अब आपका 1,85,000 बचेगा, 785 में 6 घट जाएगा, तो 1,85,000 बचेगा। और बैंक आपका जो है कुछ भी नहीं था, अब 6 लाख वहाँ आपका बैंक बढ़ गया। नेक्स्ट आइए, परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर ₹1 लाख,
पेमेंट मेड बाई चेक। वंस अगेन आप देखिए कि अब आपके पास बैंक में इतना पैसा ही नहीं है, आपके पास कैश में इतना पैसा नहीं है, आपके पास बैंक में पैसा है, तो आप 1,00,000 रुपये चेक जैसे पेमेंट किए हैं तो इट्स ओके। तो वंस अगेन फर्नीचर बढ़ जाएगा आपका। हाँ, ये देखिए, ये फर्नीचर 1,00,000 से बढ़ गया आपको, और ये जो है बैंक अकाउंट 6,00,000 था, 1,00,000 कम हो गया, 5,00,000 बचा आपका। कैश में अभी भी 1,85,000 आपका है, ये आप देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट आप आइए, आप देखिए क्या है, परचेज गुड्स वर्थ ₹80,000 फॉर कैश एंड 35,000 इन क्रेडिट। यानी आप टोटल जो है 1,15,000 का खरीद रहे हैं सामान, जिसमें कि 80,000 रुपया कैश दे रहे हैं और 35,000 का क्रेडिट है। तो आप परचेज करिएगा तो सामान आपका बढ़ जाएगा 1,15,000 से सामान बढ़ जाएगा, कैश कम हो जाएगा 80,000 से, और 35,000 का लायबिलिटी इंक्रीज कर जाएगा। इसका यही इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए इसका देखते हैं। 80,000 से आप देखिए यहाँ पे कैश माइनस कर दिया, तो 1,85,000 में 80,000 माइनस हो गया, तो 1,05,000 बचा। अब आप देखिए इन्वेंट्री में जो है 1,15,000 बढ़ा दे रहा है, क्योंकि इन्वेंट्री जो है 1,15,000 का जो हम सामान खरीदे हैं। तो इन्वेंट्री को ही स्टॉक भी बोलते हैं, दोनों एक ही शब्द है, आप इसको घबराइएगा मत कि ये 50 से 1,15,000 और बढ़ जाएगा तो 1,65,000 का हो जाएगा, और एक 35,000 का जो है लायबिलिटी भी बढ़ जाएगा हमारा। ये बढ़ गया हमारा, क्योंकि इतना उधार था हमारा, तो ये 3,20,000 आपको आ गया, टोटल इतना हो गया। अब आइए सिमिलरली जो है आपको नेक्स्ट आइए, गुड्स अमाउंटिंग टू ₹45,000 वॉज सोल्ड फॉर 60,000 ऑन कैश बेसिस। यानी 45,000 का सामान 60,000 में आप बेचें, तो 45,000 का सामान आप पहले कम कर दीजिए, 45,000 का सामान आप कम कर दीजिए। यहाँ पे देखिए, ये 45,000 का सामान आपका कम हो जाएगा। आप 60,000 में बेचें तो आपका कैश जो है 60,000 बढ़ जाएगा, यानी 1,05,000 पहले था, अब 60,000 बढ़ के 1,65,000 हो गया, ये वाला। और इसमें 1,65,000 पहले था इन्वेंट्री में, तो इसमें 45,000 कम हो गया, तो हमारे पास 1,20,000 अब बचा है। अब ये इसका क्या फ़ायदा, इसमें हमारा जो है ऐसा करने से जो हमारा बिजनेस जो है उसमें फ़ायदा हो रहा है 15,000 का, क्योंकि हम सामान बेच रहे हैं 45,000 का और मिल रहा है हमको 60,000। अगर 45,000 का 45,000 मिलता तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता, लेकिन यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। कितना का आप देख रहे हैं, 15,000 का डिफरेंस आ रहा है, तो 15,000 हमारा प्रॉफिट है, तो इसका हम सीधे यहाँ कैपिटल में ऐड कर देंगे, तो ये जो है कैपिटल का हिस्सा होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आप देखिए, गुड्स कॉस्टिंग 80,000 को 1,25,000 में बेच रहा हूँ, वो भी क्रेडिट पर, तो इसमें भी आपको 45,000 का प्रॉफिट हो जा रहा है, और सिमिलर होगा एकदम बिल्कुल उसी तरह से होगा, लेकिन वहाँ कैश में ऐड नहीं होगा, वहाँ डेटर ऐड हो जाएगा, वो भी एसेट्स का भी पार्ट है। तो आप देखिए यहाँ पे यू कैन सी, यहाँ पे हमने इन्वेंट्री 80,000 का माइनस कर दिया अब, क्योंकि 80,000 का हमने सामान बेचा है, और डेटर जो है ये एक बढ़ जाएगा, क्योंकि 80,000 का सामान को आपने 1,25,000 में बेचा है, तो ये डेटर आपका बढ़ जाएगा 1,25,000 हो जाएगा बढ़ के, एक कॉलम और बढ़ गया आपका डेटर का असेट साइड में। और इस जो ट्रांजैक्शन हुआ जिसमें 80,000 का आपने सामान बेचा, तो 80,000 यहाँ सामान से माइनस कर दीजिए, यानी अब आपके पास 40,000 का सामान बचा हुआ है, और डेटर आपका बढ़ गया 1,25,000 हो गया, तो आपको प्रॉफिट जो है 45,000 का हुआ, ये आप कैपिटल में ऐड कर देंगे। आप देखिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, ट्रांजैक्शन नंबर 8। तो ट्रांजैक्शन नंबर 8 को हम लोग देख लेते हैं क्या है। चेक इशूड टू द सप्लायर ऑफ गुड्स वर्थ ₹35,000, यानी सप्लायर जिसने आपको सामान दिया था उसको आपने 35,000 का चेक दिया है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी सप्लायर था, यानी जो भी क्रेडिटर था, क्रेडिटर समझे ना, जिससे आपने उधार खरीदा है उसको ही सप्लायर बोलते हैं। जिससे आपने उधार सामान खरीदा है उसी को क्रेडिटर बोलते हैं, और उसी को दूसरा शब्द है सप्लायर, यानी सप्लाई करने वाला, यानी सप्लायर मतलब गुड्स देने वाला ऑन क्रेडिट। तो उसको आपने 35,000 दिया, तो आपका सीधा बात है कि वो क्रेडिटर जो है वो घट जाएगा, आप घटने से वो डेबिट हो जाएगा। और ट्रांजैक्शन नंबर 8 ये सब लिखिए, हाँ
तो जो लायबिलिटी था आपका वो देखिए 35,000 से आपका कम कर दिया, बिकॉज आपको वो पैसा आपने पे कर दिया। पे कैसे किया है, तो चेक से पे किया है, तो चेक से पे किया नहीं, बैंक अकाउंट जो है भी वो 35,000 से घट जाएगा। यानी दोनों साइड जो है इक्वल साइड का इक्वल जो है इक्वल के, यानी ए जो इक्वल एल प्लस सी है ये इक्वल के दोनों तरफ माइनस हो गया। तो आप हर एक दशा में ये चेक कीजिएगा कि दोनों साइड जो है ए इक्वल्स टू एल प्लस सी रहेगा ऑलवेज, क्योंकि बिल्कुल बराबर बराबर होता जा रहा है। अब ट्रांजैक्शन नंबर 9 में आइए, ट्रांजैक्शन नंबर 9 में आइए। ट्रांजैक्शन नंबर 9 में आपको चेक रिसीव किए हैं आप, चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर 75,000। कस्टमर यहाँ पे कौन होता है, तो कस्टमर ऑलवेज डेटर होता है, देने वाला होता है, कस्टमर डेटर होता है। तो कस्टमर ने सब 75,000 आपको दिया, तो आपको दिया चेक दिया है, यानी आपका बैंक अकाउंट इंक्रीज कर जाएगा और डेटर जो है 75,000 से घट जाएगा, यही आपका होगा। अब देखिए कि 75,000 से आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा बिकॉज उसने दिया है, और डेटर जो है 75,000 से माइनस हो गया, माइनस ब्रैकेट में शो करते हैं और प्लस जो है ऐसे ही रहता है। तो आप देखिए प्लस कर देंगे तो बैंक अकाउंट मेरा बढ़ के 540 हो गया और डेटर जो है वो 125 से घट के 50 हो गया। एट लास्ट ट्रांजैक्शन नंबर 10 चलिए, ट्रांजैक्शन नंबर 10 आप देख लीजिए क्या है। विदड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए उसने विदड्रॉ किया है, कर ही सकता है कोई भी ओनर, मालिक सामान जो है पर्सनल यूज़ कर लेता है। पर्सनल यूज़ किया, कितना यूज़ किया है 25,000। तो जैसे वो पर्सनल यूज़ करेगा यानी लेगा बिजनेस से, तो उसका कैपिटल घट जाएगा। जैसे ही कुछ खरीदेगा लेगा, पर्सनल यूज़ करेगा, वो कैपिटल घट जाएगा। और यहाँ पे आपने क्या किया है, आप देखिए रुपीज़ लिया है यानी कैश लिया है, तो कैश में आप देखिए घटा दीजिए। ट्रांजैक्शन नंबर 10 में देखिए क्या किया गया, कैश में से 25,000 माइनस कर दिया है और सिमिलरली कैपिटल में से भी माइनस कर दिया, तो दोनों तरफ जो है घट गया। तो ये 1195 रह गया और ये भी 1195 रह गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि घट रहा है, बढ़ रहा है। तो इस तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन का भी पर्पस सॉल्व हुआ और एक जर्नल एंट्री का भी आप पूरा एक्सप्लेनेशन अगर पढ़िएगा इस तरह से, ट्रांजैक्शन नंबर 10 का इस तरह से, तो इट अफेक्ट्स कैश, asset side, capital on the other hand, there is decrease in cash, decrease मतलब घट जाना, और उसी तरह decrease in capital, तो कैपिटल तो देखिए जैसे कि इसमें कैश घटा है और कैपिटल दोनों घटा है। तो कैपिटल जब घटता है, याद कीजिए जब कैपिटल घटता है तो कैपिटल डेबिट होता है। तो जर्नल एंट्री में बस आपको लिखना यही चीज़ है, इसको सजा के लिखना है, कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया, यही जर्नल एंट्री होता है। जब कैपिटल घटता है तो कैपिटल डेबिट होता है, और जब कैश घटता है, जब यहाँ पे आप देखिए कैश भी डिक्रीज हो रहा है, तो कैश क्रेडिट होता है। तो टू जो है, टू ये इस बात का सिंबल है कि कैश क्रेडिट हो रहा है, टू कैश अकाउंट, और दोनों सेम अमाउंट से हो रहा है। ये भी 25,000 से डेबिट हो रहा है और ये भी 25,000 से क्रेडिट हो रहा है। इसी चीज़ को हम जर्नल बोलते हैं कि जब हम सजा के, जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन में इतना लंबा चौड़ा आपको लिखना पड़ा, आप सीधे एक जर्नल एंट्री पास कर दीजिएगा कि क्या डेबिट हुआ और क्या कितना अमाउंट से डेबिट हुआ और क्या क्रेडिट हुआ, कितना अमाउंट से क्रेडिट हुआ, तो उस तरह से वो जर्नल बन जाता है। तो आपका यही है। अब इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। थैंक यू।